Very good morning to the students of class 11th. We are here on economics lesson 5, that is theory of demand. This is our lecture number 10. In last lecture we have discussed demand curve and its slope. In today's lecture we are going to discuss demand function and determinants of demand. See, the demand function shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. यानी कि डिमांड के फंक्शन में हम क्या शो करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने ले लिया कि एप्पल के लिए जो डिमांड होगी वो और उसका बाकी के सारे फैक्टर्स के साथ में रिलेशन, यानी कि जैसे एप्पल के प्राइस, ठीक है, उसके अलावा ऑरेंज का प्राइस, मैंने क्या बोला, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि ऑरेंज का प्राइस हो सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो सकता है, एंड मार्केट में अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी इसका कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है, जिसकी वजह से एप्पल की डिमांड के ऊपर इफेक्ट आ सकता है. सी, एप्पल की डिमांड, अगर एप्पल का प्राइस बढ़ा तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर एप्पल का प्राइस सेम है, एप्पल का प्राइस सेम है लेकिन ऑरेंज का प्राइस घट गया है तो भी एप्पल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि लोग अब एप्पल के इंस्टेड ऑरेंज खरीदना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑरेंजेस के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए. तो जब ऑरेंज का प्राइस कम होगा तो लोग क्या करेंगे, ऑरेंज के लिए डिमांड रेज करेंगे ना. तो ऑरेंज के लिए जब डिमांड चली जाएगी तो पैसे तो सबके पास सेम ही है, मनी इज द सेम. तो जब मनी सेम है तो लोग क्या करेंगे, एप्पल के पास से अपनी डिमांड को शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे, ऑरेंज की तरफ. तो इसीलिए एप्पल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ऑरेंज की डिमांड बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज इनकम. सी, अगर इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ जाती है तो एप्पल की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की इनकम यानी कि कंज्यूमर्स की इनकम घट जाती है तो ऑन सेम साइड का एप्पल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सोचिए, अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ है तो आप 100 के ही एप्पल खरीदेंगे, लेकिन अगर आपकी पॉकेट में 500 रुपीज़ आ जाएं तो क्या आप 500 के थोड़ी खरीदेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ 100 से तो ज़्यादा के ही एप्पल्स खरीदेंगे. दिस इज़ व्हाट डिमांड फंक्शन इज ऑल अबाउट. यानी कि किसी भी एक प्रोडक्ट की डिमांड कैसे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स पर डिपेंड करती है या अलग अलग रीजन से फ्लक्चुएट होती है. डिमांड फंक्शन में हम दो डिमांड फंक्शंस को स्टडी करेंगे. वन इज इंडिविजुअल एंड अनदर वन इज मार्केट. As I said, individual demand function and market demand function, these are the two demand functions. So in the very beginning we are going to discuss individual demand function. See, this shows the demand of a commodity by individual customers in market. किसी एक individual customer ने जो demand raise की है किसी एक commodity के लिए market में, उसके functions को show करता है. चलिए सबसे पहले आते हैं demand of X. यहाँ x का मतलब क्या है, हेयर x का मतलब है द कमोडिटी. जिस भी कमोडिटी को आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. लेट्स टेक इट एप्पल. ओके, सो डिमांड ऑफ कमोडिटी x एज अ फंक्शन ऑफ, वी रिप्रेजेंट f बाय फंक्शन px. px stands for price of commodity x. p stands for price and x stands for apple, price of apple. Now our next determinant is py. py का मतलब क्या है, अब यहाँ py का मतलब है एनी अदर प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट जो उसके कंपटीशन में है. जैसे कि एप्पल के अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, अदर गुड्स जैसे ऑरेंज हो गया, चेरी हो गया, या कोई भी और अदर प्रोडक्ट्स, उनका प्राइस उसी टाइम पर, सेम टाइम पर जब एप्पल के लिए डिमांड रेज हो रही है, सेम टाइम पर किसी अदर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी एप्पल की डिमांड को फ्लक्चुएट करेगा, उसको भी बताएंगे. इसके अलावा y स्टैंड्स फॉर इनकम. y स्टैंड्स फॉर इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम जो भी होगी उससे भी हमारा जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो इफेक्ट होता है और डायरेक्टली इफेक्ट होता है. नेक्स्ट वी हैव इज दैट इज T. T stands for taste. Okay,
टेस्ट का मतलब है कंज्यूमर्स टेस्ट, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट को लेकर के, जो प्रोडक्ट एक्स यानी कि कमोडिटी एप्पल जो है, एप्पल के लिए कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता है अगर, तो भी कंज्यूमर की डिमांड फ्लक्चुएट होती है। जैसे सपोज करो कि किसी वक्त में कंज्यूमर जो है वो एप्पल ख़रीद रहा था क्योंकि उसके फैमिली में ऐसे मेंबर्स थे जो उस चीज़ को प्रेफर कर रहे थे, बट नाउ उसके फैमिली के वो मेंबर्स अभी उसके पास नहीं है, सो उसका भी टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। सी एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेशंस का मतलब है पहले किसी और रीज़न से वो उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहा था, लेकिन अब नाउ बट एज कि अब जैसे गर्मियाँ आ गई है, सर्दियों के टाइम में एप्पल्स हम काफ़ी खा रहे हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम पर वहीं ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड वी प्रेफर मैंगोज इंस्टेड ऑफ एप्पल्स। सो एक्सपेक्टेशंस जो है कंज्यूमर्स की वो भी चेंज होती है। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ये सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड के फंक्शन है। लेट मी रिपीट इट अगेन फॉर यू। डी एक्स स्टैंड्स फॉर डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, नाउ इज अ फंक्शन ऑफ PX, PX स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी X, यानी कि डायरेक्टली जो फ्लक्चुएट करेगा आपके डिमांड को। नेक्स्ट अप वी हैव इज PY, PY स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, यानी कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज जैसे एप्पल के अलावा ऑरेंज, चेरी या कीवी, that all. Y stands for income and T stands for taste, E stands for expectations. These are all individual demand functions. अलग अलग जो फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए अभी इंडिविजुअल डिमांड के फंक्शन में, उनको वन बाय वन डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं उनके, उनको स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे PX से, विच मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस भी प्रोडक्ट के लिए हम डिमांड रेज कर रहे हैं उसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक चीज़ और बोल रहे हैं कि अदर थिंग्स रिमेन सेम, यानी कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं, ऑल द अदर फैक्टर्स लाइक योर इनकम, प्राइस ऑफ गुड, expectations, taste, all the other things will remain constant, equal रहेगा वो, उसमें कोई चेंज नहीं है, no change at all। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि बाकी किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस जो है कमोडिटी का उसमें चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से हमारी डिमांड में क्या चेंज होगा, लेट्स थिंक ऑफ इट। देखिए, मैंने माना कि मेरा प्राइस जो है, पहले कमोडिटी का प्राइस था 10 रुपीज़, बट नाउ मेरी कमोडिटी का प्राइस हो गया है 15 रुपीज़, यानी कि प्राइस बढ़ गया है। नाउ व्हाट वी सी कि डिमांड जो है मेरी प्रोडक्ट एक्स के लिए उसमें क्या चेंज आएगा। सी पहले जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो मेरी जो डिमांड थी दैट इज़ 15 यूनिट्स, मेरी 15 यूनिट की डिमांड थी, लेकिन अब जब प्राइस बढ़ गया है, 15 रुपये का प्राइस हो गया है, तो मेरी डिमांड क्या होगी, इट विल डिक्लाइन फ्रॉम 15 टू 10। 15 की जगह, 15 यूनिट्स की जगह अब मैं कितने यूनिट्स खरीदूंगी, 10 यूनिट्स खरीदूंगी। यहाँ 15 किलो की जगह मैं 10 किलो एप्पल खरीदूंगी, यानी कि मेरी डिमांड क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। चलिए एक ऑपोजिट सिचुएशन को देखते हैं। मेरा पहले प्राइस जो था, लेट्स टेक इट 12, मेरा पहले प्राइस 12 था, लेकिन अब मेरा प्राइस 8 हो गया है, यानी कि मैंने प्राइस में क्या देखा, एक फॉल देखा है, डिक्रीज देखा है। ये जो डिक्लाइन मेरे प्राइस में हुआ है, यहाँ पर मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर मेरा प्राइस जो डिक्रीज हुआ है, इसी के साथ मेरी डिमांड के फंक्शन में क्या इफेक्ट आएगा, पहले मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 8 थी, लेकिन अभी जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड आएगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि मेरा प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है। सो व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम हेयर इज कि डिमांड का प्राइस के साथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब यही होता है कि आपका प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड कैसी हो जाएगी, उल्टा इफेक्ट दिखाएगी, इनवर्स रिलेशन। अब ये जो इनवर्स रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड घट जाएगी, आपका प्राइस घटा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड इज हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस। PY, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, सी हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट X के बारे में, ओके, दैट इज एप्पल। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट Y के प्राइसेस के बारे में। ये Y जो प्रोडक्ट है दैट कैन बी एनी अदर थिंग और एनी अदर प्रोडक्ट,
एज लाइक इसमें हमने दो कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया है, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, अनदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सी सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक जैसे लगभग सिमिलर होते हैं, जैसे एप्पल से मिलता जुलता क्या हुआ, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारी जो है फ्रूट्स का सिमिलर ही कोई अगर सब्स्टिट्यूट ढूंढे तो वो होगा उसका सब्स्टिट्यूट गुड, यानी कि जिसके प्राइसेस में थोड़ा भी चेंज उसकी डिमांड में, उस प्रोडक्ट एक्स की डिमांड में इफेक्ट लेके आएगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिया है, बॉल पेन, इंक पेन, टी, कॉफ़ी, ये सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरी कंपनी जो है वो बॉल पेन बनाती है। सी बॉल पेन के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो चेंज हुआ वो हुआ इंक पेन के प्राइसेस में। अगर इंक पेन के प्राइसेस लो हो जाते हैं, सो व्हाट पीपल आर गोइंग टू डू इज़, बॉल पेन खरीदने के इंस्टेड वो किसके लिए डिमांड रेज करेंगे, इंक पेन के लिए। और जब इंक पेन के लिए वो डिमांड रेज करने लगेंगे तो उससे बॉल पेन की डिमांड कम हो जाएगी। देखिए मैंने बताया आपको कि इंक पेन के प्राइस गिरे हैं, जिसकी वजह से इंक पेन की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो मेरे प्रोडक्ट के साथ क्या इफेक्ट आएगा, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड थी वो ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो गई, इंक पेन की तरफ में शिफ्ट हो गई। जो लोग बॉल पेन खरीदना प्रेफर कर रहे थे, अब वो लोग क्या खरीदना प्रेफर कर रहे हैं, इंक पेन, क्योंकि इसके प्राइसेस में एक ब्रेकडाउन आया है, इसके प्राइसेस में कुछ गिरावट देखने मिली है। यही रिलेशन आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ होता है। जैसे एप्पल है, एप्पल के साथ साथ मैंने ऑरेंज एक एग्जांपल ले लिया, ऑरेंज एक सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर ऑरेंज के प्राइसेस डाउन आते हैं, ऑरेंज के प्राइसेस में फॉल आता है, किसी भी तरीके से किसी भी रीज़न भी ऑरेंज के प्राइसेस गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑरेंज की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। और एप्पल की डिमांड के लिए क्या होगा, फिर अंडरस्टूड है, एप्पल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के घरों में खाने के लिए फ्रूट्स होने चाहिए, और फ्रूट्स एप्पल है या ऑरेंज, कितना फ़र्क पड़ता है। सो हियर वी गो कि अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस फॉल होता है तो उसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हियर इज़ द कंक्लूजन कि अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन।